हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि व्रत के करने से 88,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराने का भी फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का व्रत हमें सबको जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें 2025 में व्रत हमें किस दिन करना है। तो 21 जून को या 22 जून को। तो आपको बता दें, अब की बहुत कन्फ्यूजन है, तो आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे। 21 जून की जो एकादशी तिथि है वो दशमी युक्त है, इसलिए जब भी एकादशी दशमी युक्त होती है तो उस दिन की एकादशी का हमें त्याग करना चाहिए, दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 22 जून को दिन पड़ रहा है रविवार को, एकादशी का व्रत हम लोग करेंगे। 22 जून की एकादशी में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संगम है और ये सबसे बड़ी एकादशी है। कभी कभी आती है, तो हमको 22 जून को ही एकादशी करना होगा। आप अपने हिसाब से, आपके शहर में, आपके परिवार में किस दिन किया जा रहा है, आप अपने समझ से कर लीजिएगा। लेकिन और तो 22 तारीख का ही हम लोग एकादशी करेंगे। एकादशी तिथि क्योंकि भगवान विष्णु जी को अर्पित है, तो भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप एकादशी व्रत में पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप पूजा में ज़रूर से विराजमान करें। तो पूजा से पहले, क्योंकि हमें भगवान को स्नान कराना होता है, तो आप एकादशी के पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। या फिर, क्योंकि देखिए अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं करा रही हूँ गंधरोदक स्नान, जिसके लिए आप थोड़े से जल में सुगंधित चीज़ें मिला के उससे आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए चंदन मिश्रित जल से थोड़ा सा चंदन हमने पानी में घोल लिया है, उससे हम स्नान कराएंगे। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है ना, तो आप एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से कच्चे दूध भर सकते हैं, पंचामृत भर सकते हैं, या फिर सादे जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, तो फिर आप इस तरह से जल के लोटे से भी स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी पूजा में हमें हमेशा विग्रह की पूजा ही करनी चाहिए। आपके पास भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज रूप में अगर विग्रह है किसी भी धातु का, तो उसको भी इसी तरह से अभिषेक करें। और आप लाना चाहते हैं, वो चाहे लड्डू गोपाल जी हों, शालिग्राम जी हों, तो आप उन्हें एक दिन पहले ले आएँ और एकादशी तिथि में बढ़िया पंचामृत से स्नान करा के उन्हें आप घर में विराजमान कर सकते हैं। और आप यह पूजा अलग चौकी लगा के भी कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन घर के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर लें और पीले रंग का कपड़ा आप ज़रूर से बिछा लें। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीले रंग का ही इस्तेमाल करना है। भगवान को भी देखिए जो वस्त्र हम पहनाए हैं वो पीले रंग का होना चाहिए। तो हमने आज ठाकुर जी को भी पीले रंग का वस्त्र पहना दिया है और बस हम उनका श्रृंगार कर देंगे। हल्का सा हमने उनको हार पहना दिया है और मस्तक पर चंदन हमें ज़रूर लगाना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और ठाकुर जी का श्रृंगार हमें हमेशा मौसम के हिसाब से ही करना चाहिए। तो देखिए हमने उनको एक बाल लगा दिया है, हल्का सा माथे पे उनको पगड़ी बांध दी है, कानों में कुंडल पहना दिया है, माथे पर चंदन लगा दिया है, मोर पंख अब इनको हम लगा देंगे। पगड़ी में, हाथों में कंगन पहना देंगे और बांसुरी दे देंगे। तो बस इतना सा हल्का फुल्का सा श्रृंगार किया है, लेकिन देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार आपको जैसे पसंद हो वैसा आप कर सकती है। उसके बाद में देखिए हमने पूजा के लिए फूल ले लिए हैं, तुलसी पत्र ले लिया है, घी का दिया ले लिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज हम आपको सुपारी पर कलावा लपेट के गणपति बनाना सिखा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि दी हमारे पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो हम क्या करें। तो आप इस तरह से सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी पूजा में गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो गणपति जी को विराजमान करना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास सुपारी भी नहीं है तो फिर आप साफ मिट्टी से गणेश जी बनाकर उनको भी आप पूजा में रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए व्रत कथा की हमें किताब लेनी होगी। और अब हम सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं सबसे पहले आपको इस व्रत का पारण समय बता देती हूँ जो कि आप नोट कर लीजिए। तो जो लोग भी 21 तारीख को व्रत करेंगे वह 22 जून को 4:27 के बीच में पारण कर लें। और जो लोग 22 जून व्रत रखेंगे वह पारण करेंगे 23 जून को सुबह में 5:24 से लेकर 8:12 के बीच में पारण कर लें। पारण कहते हैं फ्रेंड्स व्रत के खोलने की विधि को। तो फ्रेंड्स अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और सही समय पर अगर आपके पारण नहीं किया है तो आपको एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सही समय पर अपना व्रत खोल लें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गणेश जी को हमने चंदन से रोली से तिलक किया और तिल हमें चढ़ाना है। तो आज के दिन पूजा में चावल अक्षत का प्रयोग हमें नहीं करना है। इसके बाद जो भी पुष्प आपके पास हो वह आप चढ़ा दें। फूल माला अगर है तो वह आप चढ़ा दें। और फ्रेंड्स किसी भी एकादशी व्रत को करने से पहले संकल्प हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो हाथ में पुष्प जल और तुलसी पत्र लेकर आप संकल्प ले। तो फ्रेंड्स पूजा में तुलसी पत्र हमें भगवान को जरूर चढ़ाना है, नहीं तो आपकी दी गई पूजा सेवा भोग प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। और क्योंकि एकादशी का दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें। और इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हमें इत्र लगा के गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को भी हम अर्पित करेंगे, क्योंकि सुगंधित चीज़ भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो पहले गणेश भगवान को, फिर विष्णु भगवान को, फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी हल्का सा इत्र उनके कपड़ों पे लगाएंगे। अगर आप व्रत करती हैं तो आप अपनी मनोकामना भी प्रभु से बोल दीजिए, तो प्रभु आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। क्योंकि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। हर एकादशी पर भगवान को कुछ अलग अलग खास चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो योगिनी एकादशी पर मिश्री का भोग हमें भगवान को ज़रूर लगाना है। और फलों में आप आम का, केले का, जो भी फल आपको मिल जाए वो भोग लगाएं। एक लोटे में जल आप तुलसी पत्र डाल के ज़रूर से रख दें। उसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर अब हम सुननी है व्रत कथा। तो फ्रेंड्स अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा आप ज़रूर करें और एकादशी व्रत की कथा आप ज़रूर से पढ़ें या सुनें। अगर आप पढ़ने का समय नहीं है आपके पास तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। उसके बाद जो हाथ में तिल और पुष्प लिया है वह भगवान को चढ़ा दे। अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो लौंग कपूर से हम आरती करेंगे। आप घी की दिया से आरती कर सकती हैं। और आज के दिन अखंड दीप अगर आप जलाना चाहती हैं तो ज़रूर से जलाएं। तुलसी पूजा ज़रूर से करें। तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा एकादशी वाले दिन। आप पुष्प चढ़ा सकती हैं और शाम के समय में देसी घी का दिया आप ज़रूर जलाएं। तुलसी जी की परिक्रमा करें। तो आरती करने के बाद आरती के 3 बार जल फेर के ठंडा करें, भगवान को आरती दें और आप लोग भी आरती लें। उसके बाद कुछ दान दक्षिणा हमें भगवान को ज़रूर चढ़ानी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स एकादशी व्रत करने से भगवान और पितृ दोनों ही प्रसन्न रहते हैं और दोनों का ही हमें आशीर्वाद मिलता है। तो एकादशी का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक और फलदायक होता है। तो फ्रेंड्स एकादशी के दिन हमें
किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई, छल कपट में नहीं पड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भगवान की भक्ति में बिताना है। दान पुण्य करके गायों को, पक्षियों को सेवा करें, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूजा को जो विधि मैंने आपको बताई है वह आप पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।